नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और इस क्लास में अपन जो ललित निबंध पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे हजारी प्रसाद जी द्विवेदी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और द्विवेदी जी द्वारा रचित कौन सा निबंध पढ़ रहे थे अपन? द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध पढ़ रहे थे भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति। भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, ये निबंध अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे। इस निबंध में अपनों ने विभिन्न पक्षों पर विचार किया, अपनों ने ऋणों पर विचार किया, अपनों ने जो साहित्य की मूल भावना है उस पर विचार किया, कर्म फल पर विचार किया, पुरुषार्थ पर विचार किया। मोटे तौर पर यदि अपन देखें तो अपन कर्म फल से शुरू हुए थे, अर्थात सबसे पहले अपनों ने कर्म फल पर विचार किया, उसके बाद ऋणों पर विचार किया, उसके बाद अपनों ने पुरुषार्थों पर विचार किया। अब प्रश्न ये उठता है कि भारतीय साहित्य में है क्या? वो कर्म फल का निर्देशक है, या ऋणों से उऋण होने का मार्गदर्शक है, या पुरुषार्थों का निर्देशक है? यानी इन तीनों में से कौन सी चीज है जो भारतीय साहित्य को सर्वाधिक प्रभावित कर रही है, या इन तीनों में से किसका वर्णन है? यहां पर यदि अपन बात करें तो जब इन चारों चीजों के बारे में बताया गया है कि देखिए, भारतीय व्यक्ति भारतीय साहित्य के अनुसार न तो कर्म फल में स्वतंत्र है, क्योंकि वो तो उसे भोगने ही पड़ेंगे, न ऋण में स्वतंत्र है क्योंकि वो तो उसे चुकाने ही पड़ेंगे, परंतु इन दोनों की हीन भावना, यानी ये दोनों चीजें हैं वो भारतीय व्यक्ति को निराशावादी या भाग्यवादी बना सकती है। परंतु अच्छी बात यह है कि ये पुरुषार्थों की कल्पना की गई है। इस कारण जो भारतीय व्यक्ति है वो सदैव प्रयत्नशील रहेगा, निरंतर प्रयासरत रहेगा, अपने आप को क्रियाशील बनाता रहेगा। ये तो अपनों ने भारतीय साहित्य की मूल भावना देख ली। अब इसके बारे में पाश्चात्य लोग क्या कहते हैं? पाश्चात्य लोगों की यदि बात करें, और इसके साथ साथ कल अपनों ने उद्देश्यों की भी बात की थी कि भारतीय साहित्य के लेखन का उद्देश्य क्या है, तो संस्कृत साहित्य से लेकर अपनों ने बात की थी। और उसमें अपनों ने आचार्य मम्मट का जो मत था वो देखा था। इसके साथ साथ काव्य शास्त्रियों के मत देखे थे, और उसमें अपनों ने पाया था कि भारतीय साहित्य का जो उद्देश्य है वो आनंद की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, यानी मोक्ष तक पहुंचना भारतीय साहित्य का उद्देश्य है। साथ साथ कांता सम्मित उपदेश है। तो इस प्रकार से विभिन्न भारतीय साहित्य के उद्देश्य है, यानी अपनों ने भारतीय साहित्य के सभी पक्षों पर विचार विमर्श किया। अब अपन आते हैं पाश्चात्य लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। पाश्चात्य लोगों में ये कहा जाता है कि भारतीय साहित्य में कुछ नया नहीं है। ये ही बात मैंने प्रारंभिक क्लासेस जब अपनों ने ये निबंध पढ़ना शुरू किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि आधुनिक जो युवा लोग हैं या जो आधुनिक है अपने आप को मानते हैं, वो यूं कहते हैं कि हॉलीवुड वाली फिल्मों में नयापन है, भारतीय फिल्मों में क्या है, वही पुरानी घिसी पिटी प्रेम कहानी यानी लव स्टोरी, ये कहा जाता है जो अपने आप को आधुनिक मानते हैं। तो उसी प्रकार से पाश्चात्य विद्वानों द्वारा भारतीय साहित्य के बारे में भी ये कहा कि इसमें पुरानी घिसी पिटी मान्यताएं, विचारधाराएं वही चलती आ रही है, और भारतीय साहित्य की मूल या फिर भारतीय साहित्य की जान बस ये ही है, इन्हीं के लिए है वो भारतीय साहित्यकार प्रयास करता है, और इसी के लिए वो सारे के सारे सभी प्रकार के साहित्य की रचना करता है, यानी उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है। तब पाश्चात्य साहित्य यूं कहता है कि इसमें पुरानी घिसी पिटी मान्यताएं हैं, जबकि अपनों ने पहली क्लास में बात की थी कि पाश्चात्य साहित्य या फिर अपन ग्रीक साहित्य देख लें या यूरोपियन सभ्यता देख लें तो उनका मूल क्या है? उनका मूल है कौतूहल, यानी एकदम से पाठक को चौंका देना, नयापन लेकर आना, ये उनका है, जबकि अपना ये है। तो यहाँ पर ये पाश्चात्य लोग यूं कहते हैं कि ये पुराने घिसी पिटी मान्यताओं को ही लिए रहते हैं। एक तो ये
दूसरा, पाश्चात्य साहित्य अपने बारे में क्या कहता है या भारतीय साहित्य के बारे में क्या कहता है, इसको अपन एक विचारक है कीथ, उनके मत के अनुसार समझते हैं। तो कीथ महोदय ने क्या कहा है, कीथ महोदय यूं कहते हैं कि भारतीय साहित्य में जिस चीज का वर्णन किया जाता है वो सामान्यतः सामान्य विचारधारा है। सामान्य विचार यानी सामान्य जो पुराने टाइम से चला रहा है वही है। इसमें कहीं भी कोई गंभीरता नहीं है। गंभीरता नहीं है का मतलब है कि गंभीर प्रश्नों पर विचार ही नहीं किया गया, गंभीर प्रश्नों पर विचार ही नहीं किया गया। और फिर वो भारतीय साहित्य की विभिन्न जो लेखक हैं उनको देखते हैं और उनमें कालिदास जी को देखते हैं। और कालिदास के लिए तो यूं कहते हैं कि इनका जो सर्व प्रमुख नाटक है शकुंतला, उसमें तो कोई कहानी नहीं है, कहानी नहीं है, मतलब एक संकीर्णता है इसमें। तो संकीर्णता का मतलब जो पात्र है बस वो एक छोटे से मार्ग में इधर उधर भटकते रहते हैं, इसके अलावा कोई नयापन नहीं है, न इसमें कोई गंभीर प्रश्न है। और कालिदास जी की या इसके अलावा यदि अपन भवभूति की बात करें तो भवभूति जी की, इनकी यदि रचनाओं को अपन पढ़ते हैं तो कीथ महोदय कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इन्हें गंभीर प्रश्नों का ज्ञान ही नहीं था, इनके मस्तिष्क में गंभीर प्रश्न नहीं थे। जब मस्तिष्क में गंभीर प्रश्न नहीं थे तो समाधान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इस प्रकार से वो इसकी आलोचना करते हैं कि गंभीर प्रश्न नहीं है। अब ये गंभीर प्रश्न कौन सी बला है भाई, गंभीर प्रश्न है क्या? देखिए, सामान्यतः गंभीर प्रश्न उन्हें कहा जाता है जो पौराणिक कथाओं से संबंधित, आध्यात्मिकता से संबंधित जो सवाल उठाते हैं। और यहाँ पर भारतीय साहित्य के लिए तो कहा गया है कि वो गंभीर प्रश्नों तक पहुंचता ही नहीं है। तो अपन ग्रीक साहित्य को ले लेते हैं, ग्रीक यानी पाश्चात्य साहित्य को ले लेते हैं, यूरोपियन सभ्यता को ले लेते हैं। तो जो यूरोपियन सभ्यता है या जो ग्रीक साहित्य है उसकी यदि अपन बात करें तो वो है, वो तीन चीजों का मेल है। तीन चीजों कौन सा? एक तो ग्रीक विचार यानी ग्रीक लोगों की जो मान्यताएं हैं वो इस साहित्य में मिलती है। दूसरा, इसमें बाइबिल भी है क्योंकि उनका जो धार्मिक ग्रंथ है तो बाइबिल है, तो बाइबिल से भी इनका साहित्य प्रेरित रहता है यानी उससे भी संबंधित रहता है। इसके साथ साथ विज्ञान, विज्ञान से प्रेरित रहता है। आप हॉलीवुड की मूवी देख लीजिएगा, मशीनें चलती हुई नजर आएगी, मशीनों की तोड़फोड़, इस प्रकार की चीजें ज्यादा दिखाई देती है। यानी विज्ञान या तकनीकी है वो इस साहित्य का अंग बनी हुई है। अगर इसमें भी अपन बात करें कि इसमें सबसे अधिक महत्व किसका है तो ग्रीक विचार का है। कहते हैं कि ग्रीक जो विचारधाराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वो तो इस साहित्य की जान है। बाइबिल का नाम मात्र का प्रभाव रहता है और विज्ञान जो प्रभावित करता है वो इसके बाह्य स्वरूप को प्रभावित करता है, आंतरिक स्वरूप को कहीं भी प्रभावित नहीं करता। यानी बाह्य स्वरूप का मतलब है कि जो बनावट है, साहित्य की बनावट है, उसमें कुछ नयापन वो लोग विज्ञान से ले लेते हैं। साहित्य सामान्यतः दो प्रकार का होता है। कौन सा? आंतरिक व बाह्य। यानी साहित्य दो चीजों से प्रेरित होता है। उसकी आंतरिक का मतलब होता है मूल भाव। मान लीजिए आपने कोई कहानी पढ़ी तो उसका मूल भाव, उसका सारांश, उसका मोरल वो क्या है, वही उसकी ये आंतरिक होता है। मूल भाव क्या होता है? आंतरिक होता है। ठीक है, आंतरिक होता है, जो अंदर होता है, जिसे अपन मोरल कह सकते हैं, जिसे अपन सार कह सकते हैं, वो तो होता है ये। और बाह्य होता है बनावट। बनावट का मतलब उसमें भाषा कौन सी है, शैली किस प्रकार की है, छंद या जो अलंकार है यानी काव्य शास्त्रीय जो विभिन्न विशेषताएं हैं वो किस किस रूप में और किस किस प्रकार से प्रयोग में लाई गई है। तो ये दोनों चीजें होती है। तो यहाँ पर यदि अपन ग्रीक साहित्य की बात करें तो आंतरिक में तो ग्रीक विचार है, ग्रीक विचारधारा को आंतरिक रूप दिया गया है। बाह्य में यदि देखें तो ये विज्ञान से प्रेरित है। तो इस प्रकार से बाइबिल है वो नाम मात्र की विचारधारा रहती है। तो इनके जो विचार है
वो किससे प्रेरित है? उनकी यदि अपन बात करें तो इनके विचार भी ग्रीक पौराणिक कथाओं से प्रेरित है, जिस प्रकार से भारतीय है। पौराणिक कथाएं भारतीयों की नहीं है, ग्रीक वालों की भी है। यानी हमारी भी पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक कथाएं किसे कहते हैं? जो पुराणों में वर्णित कथाएं हैं उन्हें ही पौराणिक कथाएं कहते हैं। जैसे अपन जो विभिन्न सीरियल आजकल चल रहे हैं, धार्मिक सीरियल चल रहे हैं, जैसे कृष्णा, शिवाय, ये इस प्रकार के जो सीरियल चल रहे हैं उनमें जो कथाएं दिखाई जाती है वो पौराणिक कथाएं ही होती है। तो इस प्रकार से ये भारतीयों की पौराणिक कथाएं भी होती है और पाश्चात्य की भी पौराणिक कथाएं होती है, ग्रीक वालों की भी पौराणिक कथाएं हैं। अब ग्रीक में क्या होता है? ग्रीक साहित्य में सामान्यतः ये होता है कि कोई भी पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा, कोई भी पुण्यात्मा जो मृत्यु लोक में है, मृत्यु लोक में है, बिना किसी अवगुण के, यानी बिना किसी दोष के, कभी कभी जो स्वर्ग का देवता है, स्वर्ग का देवता उसके कोप का भाजन बन जाती है। कोप का मतलब होता है क्रोध। यानी ग्रीक साहित्य में पुण्यात्मा, पुण्यात्मा का मतलब जिसने कुछ भी गलत नहीं किया, जो गलत नहीं है, जो बुरी आत्मा नहीं है। बुरी आत्मा नहीं है वो कहां जाएगी? स्वर्ग में जाएगी। वो स्वर्ग में रह रही है। मृत्यु लोक किसे कहा गया है? स्वर्ग। अब वो स्वर्ग में रह रही है, स्वर्ग में बिना किसी दोष, बिना किसी अवगुण के बाद भी कभी कभी है वो स्वर्ग का जो देवता होता है उसके कोप यानी उसके क्रोध का भाजन बन जाती है, और वहां पर फिर उस आत्मा को, उस पुण्यात्मा को बहुत ही दुख झेलने पड़ते हैं, और ये होती है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का शाब्दिक अर्थ होता है दुखांत। दुखांत, दुखांत का मतलब हुआ अंत होता है उसका, दुखी हो जाता है। यानी प्रारंभ में तो वो स्वर्ग में रह रही है, परंतु इसकी कोप का प्रभाव पड़ने के कारण वो अंत में बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और इस प्रकार से ट्रेजेडी इस साहित्य में सामान्यतः गंभीर प्रश्न बन जाता है। भारतीय साहित्य में ऐसा कभी नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होता। भारतीय साहित्य में पुण्यात्मा कभी भी कोप का भाजन नहीं बनती, वो प्रशंसा का कारण बनती है। यानी उसके साथ सदैव सद्भावना पूर्ण व्यवहार होता है। अब इस प्रकार की भावना कभी भी भारतीय साहित्य में नहीं मिलती, तो मुझे आप ये बताइए कि भारतीय साहित्य से ये ग्रीक साहित्य, जब अपने को ये पता चल जाए कि हम अच्छे काम करेंगे। आपने देखा होगा कभी कभी किसी घर में एक बच्चा है जो बहुत काम करता है, बहुत घर के पूरे काम संभालता है, फिर भी उसको डांट पड़ती है, और एक है वो काम भी नहीं करता, फिर भी उसे कोई कुछ नहीं कहता। तो जो काम करने वाला है ना, वो एक दिन गुस्सा होकर ये जरूर कह देता है कि मैं जितना काम करता हूं तो भी डांट पड़ती है, तो मैं करूं क्यों, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं आज के बाद कोई काम करूंगा ही नहीं। इस प्रकार की बात, ये इसी प्रकार की बात है। यानी पुण्य करने के बाद भी यदि दर्द मिलना है, तकलीफ मिलनी है, दुख मिलना है, तो पुण्य किए क्यों जाए? खुशी की, ऐश की, सुख की जिंदगी जियो ना, जो चाहिए उसे प्राप्त करो, चाहे कैसे भी, घी पियो चाहे कर्ज लेकर पियो। तो इस प्रकार से है वो, अगर पुण्यात्मा भी इस प्रकार से कोप का भाजन बन सकती है, उसका भी दुखांत तो हो सकता है, तो फिर वो अच्छा प्रयास क्यों करे? अब यहां पर ग्रीक साहित्य की आलोचना की जानी चाहिए या भारतीय साहित्य की आलोचना की जानी चाहिए? हम सभी समझते हैं कि यहां पर ग्रीक मान्यता या ग्रीक विचार है वो हेय समझा जा सकता है। यदि ग्रीक साहित्य का ये ही गंभीर प्रश्न है, तो हम अच्छे हैं कि हमारे पास कोई गंभीर प्रश्न नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये हजारी प्रसाद जी स्वयं कह रहे हैं कि फिर तो ये अच्छी बात है कि कालिदास जी ने किसी भी गंभीर प्रश्न पर विचार नहीं किया, किसी भी प्रकार से कोई विचार नहीं किया, यानी हमारे अंदर गंभीरता आई नहीं। हम सामान्यतः सामान्य जिंदगी जी रहे हैं और उसी प्रकार से जी रहे हैं, और हमारे वही पुरुषार्थ, वही ऋण और वही उद्देश्य हमारे साहित्य का आज भी अंग बने हुए हैं। भारतीय साहित्य क्या कहता है?
भारतीय साहित्य कहता है कि कोई भी धर्मात्मा है, धर्मात्मा यानी धर्म करने वाला, धर्म कर्म करने वाला पुरुष है, उसे चाहकर भी कोई भी जो पापात्मा यानी बुरी आत्मा है वो हरा नहीं सकती। धर्मात्मा कभी भी हार नहीं पाता। वो हमेशा अपने कर्तव्य की ओर प्रयत्नशील रहता है, सदैव अपना कर्तव्य पालन करता रहता है। कौन है? धर्मात्मा व्यक्ति, पुण्यात्मा व्यक्ति। वो न तो कभी हारता और न ही अंत में किसी भी पापी से दुख प्राप्त नहीं करता। भारतीय साहित्य कहता है कि सत्य की हमेशा विजय होगी, धर्म की हमेशा जय होगी। यानी जो सत्य व धर्म के मार्ग पर चलेगा वो न कभी हारेगा, न उसे कभी दुख प्राप्त होगा। जबकि ग्रीक साहित्य यूं कहता है कि धर्मात्मा भी मतलब कौतूहल पैदा करने के लिए, साहित्य में नयापन लाने के लिए, पाठक या श्रोता को आश्चर्यचकित करने के लिए ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि पापात्मा धर्मात्मा को अंत में हरा देती है और वो प्रयास करता जाता है, अनेक मुश्किलों का सामना करता रहता है, परंतु फिर भी वो अंत में हार जाता है। जबकि भारतीय साहित्य में कहते हैं कि जो धर्मात्मा है, जो धर्म करता है, वो हमेशा ही धर्म करता रहेगा, क्योंकि उसे उसकी मान्यताएं ही सदैव ऊर्जा देती रहेगी। वो हमेशा ऊर्जावान रहेगा इसके लिए। तो भारत में धर्मात्मा व्यक्ति कभी हारेगा नहीं, उसे कभी दुख नहीं होगा और वो कभी भी दुख के मार्ग से भी नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि धर्म ही उसकी ऊर्जा है और वो हमेशा उसके साथ रहेगा। आपने देखे होंगे कि जो विभिन्न पौराणिक कथाओं में देख लीजिए, बहुत से ऋषि मुनि होते हैं जिनको बहुत से अत्याचारों का सामना करना पड़ता है, दुराचारी लोगों का सामना करना पड़ता है, परंतु फिर भी वो सत्य के मार्ग से हटते नहीं है। वो ईश्वर की आराधना में निरंतर लगे रहते हैं। तो इसी प्रकार से ये भारतीय साहित्य है और भारतीय साहित्य कहता है कि धर्म के मार्ग पर चलिए, आपको कोई भी दुख नहीं पहुंचा सकता। जबकि ग्रीक साहित्य कहता है कि इसको भी पापात्मा हरा सकती है। ये दोनों में अंतर है। अब आप स्वयं चयन कीजिए कि हमारा भारतीय साहित्य ऊंचा है या ग्रीक साहित्य। आप विचार कीजिए। कल की क्लास में अपन मिलेंगे और इस विषय पर अपन मिलकर विचार और करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।